सुदामा जी की कथा कहते कहते सुखदेव जी डूब गए। निमग्न हृदयो ब्रवीति, हृदय बिल्कुल मग्न हो गया। मग्न माने डूब जाए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित कृष्णस्यासि सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवेत्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशान्तात्मा जितेन्द्रियः प्रशान्तात्मा जितेन्द्रियः। भगवान कृष्ण का कोई एक सखा था। सखा ब्राह्मण था। और ब्राह्मण कैसा था? बोले ब्राह्मणों ब्रह्मवित्तमः, ब्रह्मविद वरिष्ठ ब्राह्मण था। वित्तमा शब्द में तम प्रत्यय लगा है। तम प्रत्यय वर्णस्य अतिशायिनी भवति। ब्रह्मविद लोगों में सर्वश्रेष्ठ था वो ब्राह्मण। एक बार मथुरा में ब्रह्मोदय हुआ। ब्रह्म अभिषेक विचार की गोष्ठी हुई। तो सुदामा जी महाराज विश्व के समस्त विद्वानों में श्रेष्ठ घोषित किए गए। उस समय के जितने विद्वान थे सबसे श्रेष्ठ सुदामा जी हुए। तो गर्गाचार्य जी ने अपनी कन्या का विवाह श्री सुदामा जी के साथ कर दिया। सुदामा जी को जैसा प्रस्तुत किया गया है आज कथावाचकों के द्वारा, वैसे सुदामा नहीं थे। सुदामा जी उज्जैन विश्वविद्यालय के कुलपति थे। उज्जैन यूनिवर्सिटी के कुलपति। और उन्होंने पहले दिन जब कक्षा में स्थान लिया, पढ़ाने गए, तो उन्होंने ये शपथ ली, हम यावत जीवन सभी विद्यार्थियों को निःशुल्क विद्या दान करेंगे। ये उनकी शपथ थी। और दूसरी प्रतिज्ञा ये थी कि एक दिन के अतिरिक्त हम घर में कोई संग्रह नहीं करेंगे, कल के लिए हम कुछ नहीं रखेंगे। और उनकी पत्नी भी बहुत बुद्धिमती थी। अब इस श्लोक में ही सुदामा की गरिमा देखिए। कहते हैं विरक्त इंद्रियार्थेषु, इंद्रियों के प्रत्येक विषयों से सुदामा जी विरक्त थे। गीता में भगवान ने 13वें अध्याय में अर्जुन से कहा, इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनहंकारे जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम् पुत्र दारिद्र्यादिषु नित्यं च समचित्तम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु विरक्त इंद्रियार्थेषु। प्रत्येक इंद्रिय के विषय से वैराग्य होना चाहिए और अहंकार रहित होना चाहिए। और मनुष्य को 4 चीजों पर नित्य विचार करना है। कौन है 4 चीज? जन्म मृत्यु जरा व्याधि। कोई भी प्राणी, कोई भी पदार्थ सृष्टि में ऐसा नहीं है जिसमें चारों हो। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु हुई। और जीवन में
व्याधियां भी आएंगी और वृद्धावस्था भी आएगी। अगर पूरे जीवन तक कोई वस्तु या व्यक्ति चलेगा तो जरा और व्याधि भी आएगी। ये माइक जिस दिन बनी होगी कंपनी से, उस दिन इसका जन्म होगा। कुछ गड़बड़ हुई, व्याधि आई, फिर से रिपेयर की गई, इलाज हो गया, धीरे धीरे जर्जर हो गई, वृद्ध हो गई, एक दिन नष्ट हो जाएगी, मृत्यु होगी। ऐसे ही प्रत्येक प्राणी में ये बातें हैं। तो भगवान कृष्ण कहते हैं, कोई कथावाचक संत महात्मा नहीं, कृष्ण भगवान की श्रीमुख की वाणी है कि इन 4 विषयों पर विचार करो, जन्म पर, मृत्यु पर, जरा और व्याधि। और असंतिरन विश्वंग पुत्रदार गृहादि, स्त्री पुत्र घर मकान दुकान के प्रति धीरे धीरे ममता कम हो, संसार से ममता कम होने लगे तो समझ लो भगवान ने तुमको अपनाना प्रारंभ कर दिया। और ममता एकाएक खत्म नहीं होती। जैसे जो अचानक में ममता छूट जाएगी, आसक्ति छूट जाएगी, तो नहीं। ज्ञानी लोग धीरे धीरे ममता को छोड़ते हैं। रस रस शोक सरित सर पानी, रस रस शोक सरित सर पानी, ममता त्याग करें जिम ज्ञानी, रस रस शोक सरित सर पानी। सर पानी, जैसे वर्षा ऋतु में सरोवरों का, नदियों का जल धीरे धीरे घटता है, सूखता है, वैसे ज्ञानी पुरुष धीरे धीरे ममता को कम करता है। श्री सुदामा जी विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिया, विरक्त इंद्रियार्थी, प्रत्येक इंद्रिय के विषय से विरक्त थे। न किसी वस्तु को विशेष खाने की इच्छा, न तो संसार की चर्चा करने की इच्छा, न तो संसार की बातें सुनने की इच्छा, न संसारियों को देखने की इच्छा। सब भगवानमय जी, प्रशांत आत्मा, आत्मा बिल्कुल संतुष्ट है, शांत है। और जितेंद्रिया, प्रत्येक इंद्रिय को जीती हुई। पत्नी भी बहुत ही सुशीला है। एक दिन पत्नी ने समझाया, महाराज आपने तो हमसे बताया था कृष्ण हमारे सखा हैं, ननो ब्रह्मन् भगवता सखा साचा श्रियापति, ब्रह्मणश्च शरणश्च भगवान सात्वतां प्रति। आपने कहा कृष्ण हमारे मित्र,
अरे वो तो लक्ष्मीपति और ब्राह्मणस्थ शरणस्थ, वो ब्राह्मण है। ब्राह्मण का अर्थ होता है ब्राह्मण एवं देवा यस्य, ब्राह्मण है देवता जिनके। इस प्रकार से बहुब्रीहि समास से अर्थ करेंगे। ब्राह्मण का अर्थ है ब्राह्मण एवं देवा यस्य, ब्राह्मण है देवता जिनके, वो ब्राह्मण देव। इसीलिए स्तुति की जाती है नमो ब्राह्मण देवाय, वो ब्राह्मण हिताय च। ब्राह्मणों के लिए तो अपने पिताजी को भी छोड़ देते हैं। विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण को लेकर के चले और रास्ते में भावुक हो गए। किस बात के लिए? बोले प्रभु ब्रह्मण्य देव प्रभु ब्रह्मण्य देव मैं जाना, प्रभु ब्रह्मण्य देव मैं जाना, मोहिनी पिता भगवान। भगवान ब्राह्मण है, ब्राह्मणस्थ शरणस्थ, वह शरण है। शरण माने शरण लेने योग्य। भगवान सात्वताम पति, और इस समय उनके बड़े जलवे। आस्ते धुनागार वत्याम वृष्ट भोज्य वृष्ट भोजान के सरा, वृष्ट अंधक भोज वंश के वो स्वामी है वर्तमान में। स्मरता पाद कमलम